मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मधुबनी के धरती से पूरे देश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से खेलते रहिए और अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। जी, आपका परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार झा, मैं पंडोल बेलाही समाज सेवक हूँ। दो टीम खेलता है तो एक टीम जीतता है और एक टीम हारता है और दोनों टीम को अनुभव मिलता है। क्रिकेट प्रेमी तो क्रिकेट देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्रिकेट जो उनके पेरेंट्स होते हैं जब वो ग्राउंड में खेलने उतरता है तो उनको बोला जाता है कि सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाओगे, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, ये कमी है, ये देखने को मिलती है गांव देहात में। मैच देखने को मिलता है कि बेसिकली पेरेंट्स लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इन पेरेंट्सों से यही आग्रह करूँगा कि जो आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। देखिए, खेल कोई बुरा नहीं होता है, कभी न कभी कोई आके अच्छा प्रदर्शन करेगा। सचिन भी ऐसे नहीं बन गया, उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, देखिए कितना आगे जाकर निकला। MS धोनी का लीजिए, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फिर जाके आगे निकले। तो इसी तरह से हम हर एक पेरेंट्स से यही आग्रह करेंगे कि डेफिनेटली आप सपोर्ट कीजिए, जो बच्चा अच्छा खेलते हैं प्रोत्साहित कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। ऑडियंस पोल करते हैं, जानते हैं आज के मैच को लेकर। तो मैच देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही मजा आ रहा है सर। क्या लग रहा है कौन सा टीम दोनों, क्योंकि दोनों टीम जो है जीतने के उद्देश्य से उतरी हुई है, क्या लग रहा है कौन सा संभावना क्या है? वैसे क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है। टाउन का संभावना है, मधुबनी टाउन का। मधुबनी आपको क्या लग रहा है कौन सा? मधुबनी टाउन ही जीतेगा। आपको क्या लग रहा है कौन सा? मधुबनी टाउन का ही लग रहा है। वाला है अग्निवीर का भी रिजल्ट, उसके भी लिए हम सब बहुत खुशखबरी। और ये भैया जो है अग्निवीर का रिजल्ट इसका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं वाटसन हाई स्कूल। ये वाटसन हाई स्कूल है जहां पर ये क्रिकेट मैच का आज फाइनल मैच है। और कौन सा टीम? मधुबनी टीम जीतेगी। मधुबनी टीम जिंदाबाद। ये तो कह नहीं सकते कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद झंझारपुर जीतेगी। क्या लग रहा है आप लोग को? आप लोग को क्या लग रहा है कौन सा टीम? झंझारपुर जीतेगा। तो जैसा कि यहाँ पर ऑडियंस बोल रहे हैं कि झंझारपुर मैच जीतेगी, बहुत ही दिलचस्प होगा कि कौन सा टीम मैच जीत रही है। मधुबनी टीम जो मधुबनी टाउन टाइगर्स हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 ओवर का मैच था और शानदार 172 रन का रन लगाया था। अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि दोनों टीम में से कौन सा टीम मैच जीतती है। इसी क्रम में आइए यहाँ ऑडियंस पोल करते हैं तो कौन सा टीम मैच जीत रही है? झंझारपुर 6 जो भी मारेंगे 25,000 का यहाँ पे अवार्ड भी रखा। मिथिला सुपर लीग आज फाइनल मैच चल रहा है जो आपको हम दिखा रहे हैं, और ये फाइनल मैच महामुकाबला है। दो टीम है, झंझारपुर जगुआर और मधुबनी टीम टाइगर्स, दोनों के बीच में जबरदस्त महामुकाबला चल रहा है। चाचा मैच देख रहे हैं? मैच देख रहे हैं? हाँ, मैच देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कौन सा टीम लग रहा है मैच जीतेगा? अभी तो कोई नहीं कह रहा है कि अभी फंसने वाला में है, जाएगा मैच फंस जाए गया। भैया मैच देख रहे हैं आप? हाँ, मैच देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मैच? मैच बहुत शानदार है, फाइनल मैच की तरह हो रहा है और कोई भी टीम जीत सकती है। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और दोनों बहुत अच्छा बॉलिंग बैटिंग हो रहा है और बहुत शानदार आयोजन है। और मिथिला स्पोर्ट्स और ये मिथिला के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है। सर मैच देख रहे हैं? मैच बहुत ही अच्छा चल रहा है और जो रोमांस मिलना चाहिए दर्शकों को वो भरपूर रोमांस दिया जा रहा है। ये इस टूर्नामेंट का आयोजक को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी जिला में इस तरह आयोजन कहीं कहीं हो पाता है जो वाटसन स्कूल के बीच में हो रहा है। वैसे क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन दोनों टीम का मैच अभी आप देख रहे हैं, तो मैच देखने के बाद क्या लग रहा है कौन सा टीम मैच जीत रही है? मैच तो अभी पलड़ा भारी है अभी तक मधुबनी टीम का, लेकिन क्या कहा जाए, क्रिकेट में तो कुछ कहा नहीं, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी शायद लग रहा है कि मधुबनी टीम जीतेगी। मिथिला सुपर लीग के द्वारा फाइनल महामुकाबला था दो टीमों के बीच, मधुबनी टाउन टाइगर और झंझारपुर जगुआर के बीच, और दोनों टीम के बीच महामुकाबला था और कहीं ना कहीं दोनों टीम अंत तक प्रयास किया था, क्योंकि दोनों जीत किसी एक ही टीम का होना था और बहुत ही सुंदर यहाँ पे मैच देखने को मिला है। 25 रन से मधुबनी टाउन टाइगर मैच जीत चुका है और यहाँ के जो कैप्टन हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी किस प्रकार की तैयारी थी। हमारे प्रायोजक हैं, हमने सफलतापूर्वक प्रशासन के सहयोग से ये कर दिखाया है। एक बार जोरदार ताली हमारे शहर के माननीय जिलाधिकारी के लिए। जिलाधिकारी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, मधुबनी की धरती से, मिथिलांचल की धरती से पूरे देश को संबोधित करते हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है इस तरीके से न केवल जिला हेडक्वार्टर में बल्कि मंडल ब्लॉक लेवल पे भी लगातार खेलों का आयोजन होता रहेगा और
प्रशासन की तरफ से हम लोग खुद ही चाहते हैं कि जितना खेल के प्रति आप लोगों को सहयोग कर सके हम लोग लगातार करते रहेंगे। मधुबनी टाउन टाइगर्स का आदित्य राज, जिनको मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया है। विकेट लिया उन्होंने। और 1 लाख रुपए का चेक प्रशांत राय और 2 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए टाउन टाइगर्स के कप्तान जी, मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी, 2 टीम जब मैच खेलने के लिए उतरता है तो एक टीम जीतता है और एक टीम हारता है। आपकी टीम मैच जीता है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम लोगों ने पूरा इस टूर्नामेंट में अनबीटन ही रहा। 4 मैच हम लोग खेले और अभी तक कोई मैच नहीं हारे थे, तो फाइनल जीत के काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा, यहाँ मिथिलांचल धरती पे मधुबनी के जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हैं, आप सेकंड विराट कोहली के नाम से जानते हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये उनका प्यार है जो इस नाम से मुझे पुकारते हैं। ओवरऑल टूर्नामेंट में हर कोई क्रिकेट प्रेमी या जो क्रिकेटर्स हैं वो कुछ ना कुछ सीखता है, तो एक अनुभव के तौर पे ये पूरे टूर्नामेंट में ओवरऑल आपने क्या सीखा? काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक क्रिकेट एक सबसे पहले तो एक टीम गेम है, तो सबसे बड़ी जो सीख होती है इसमें कि कैसे 11 खिलाड़ी मिल के कोई बड़ा का चीज़ हम लोग अचीव करें। तो हमेशा ही एक पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत मायने रखता है कि हम कैसे सारे चीज़ों को जोड़ के एक टीम बनाएं और जो टीम हमारी अच्छा करे। काफ़ी क्रिकेट से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में अभी आपको क्या अचीवमेंट मिला? काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा मेरा। मैंने 8 विकेट लिया इस टूर्नामेंट में और लगभग 60-65 रन के आसपास स्कोर किया। आदित्य जो हमारी टीम के खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया और सभी पूरे प्लेयर्स ने मिलकर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हमारी टीम जीती है। मधुबनी के मिथिलांचल की धरती से पूरे देश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कोई शॉर्टकट्स तो है नहीं क्रिकेट में। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, और हमारे बिहार को पिछले 15 सालों से मानता नहीं था क्रिकेट में, और अभी लगातार 2-3 सालों से खेल रही है टीम, रणजी ट्रॉफी सब खेल रही है, तो अब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गए हैं लोगों के लिए। तो लगातार प्रैक्टिस करें लोग और अच्छा खेलें। आपका फेवरेट क्रिकेटर्स इंडियन टीम में कौन है? विराट कोहली। अच्छा, अंतिम प्रश्न ये है कि कहीं ना कहीं हर एक टीम जब लूज़ करता है कोई मैच तो उसमें भी सीखता है, तो कभी आप जब मैच लूज़ करते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? बिल्कुल, जब हम लोग मैच लूज़ करते हैं तो एनालाइज करते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती किए हैं और आगे के मैचों में वो गलती ना हो, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैच जीते या हारे, क्रिकेट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घरेलू मैच जो खेलता है, जो घरेलू ग्राउंड पे खेलता है, वही कभी देखते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद इंटरनेशनल प्लेयर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अगर जब वो खेलने निकलता है तो कुछ क्रिटिसाइज भी होते हैं, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि हमारे इधर क्रिकेट या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स को आदमी करियर के रूप में नहीं देखते हैं, बस इंटरटेनमेंट, गार्जियन भी इंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं कि चलो खेल रहे हो ठीक है, बट उसमें कैरियर नहीं बना। का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ के खेले हुए प्लेयर 2-3 प्लेयर हैं जो अभी अनुकूल है, ईशान किशन है, सब हम लोग साथ में ही खेले हुए हैं और इंडियन टीम खेल रहे हैं वो लोग। हर क्रिकेटर का अपना एक गोल होता है, आपका गोल, आपका एम्बिशन क्या है? देखिए, अभी तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अब प्रोफेशनल उतना नहीं खेल पाते हम लोग, क्योंकि अब सारे लोग, हम लोग जितने भी सीनियर प्लेयर हैं अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन जो भी हमारे जूनियर प्लेयर्स हैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि खेले और क्रिकेट में कैरियर अपना देखे वो, क्योंकि काफ़ी स्कोप है अभी क्रिकेट में।